हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर में होंगी तो उस टाइम लाइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में होगी वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाई जाएगी। टू वेरिएबल इसलिए कहलाई जाएगी क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे a b और c ये है रियल नंबर, और साथ में ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे a और b कभी भी जीरो नहीं होंगे। मान लिया a और b जीरो हो गए तो केवल क्या बचेगा, c इज इक्वल टू जीरो बचेगा। फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थोड़ी ना कहलाई जाएगी। इसलिए कहा गया है कि a b c रियल नंबर तो होंगे लेकिन a और b जीरो नहीं होंगे। और दोस्तों, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर्स में होंगी तो उस टाइम पेयर्स की केवल तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, या फिर पैरेलल लाइंस का होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस का होगा। पहली कंडीशन, जब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितने पॉइंट्स पर दो लाइन एक दूसरे को टच करेंगी उतने ही उन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये दोनों केवल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसलिए इस कंडीशन में इन दोनों लाइंस का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन इक्वेशनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, ये जो पेयर है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर है। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम कोफिशिएंटों में रिलेशन स्थापित करना चाहें तो कोफिशिएंटों में ये रिलेशन बनेगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो दोस्तों, डायग्राम में देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से ये कभी भी एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर टच नहीं करेंगी, इसलिए इस कंडीशन में इन दोनों लाइंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब हम इन पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे x प्लस टू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, ये दोनों पेयर पैरेलल लाइंस के पेयर हो जाएंगे। अब हम कोफिशिएंटों में रिलेशन देखते हैं। तो कोफिशिएंटों में रिलेशन हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब समझिए। तो दोस्तों, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी बैठी होती है तो यह कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन कहलाती है। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर दो लाइन है, एक तो ए बी लाइन है और दूसरी सी डी लाइन है। तो यहाँ पर ये सी डी लाइन ए बी लाइन के ऊपर चढ़ी बैठी है और हर एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ए बी लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और सी डी लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स की टचिंग इनफाइनाइट पॉइंट से हो रही है। और मैंने अभी शुरुआत में बताया ही था कि लाइंस जितने पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगी उतने ही उन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स की टचिंग इनफाइनाइट पॉइंट से होने की वजह से इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम इनके कोइंसिडेंट लाइंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे x प्लस टू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। तो ये पेयर हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस का, और कोफिशिएंटों का रेशो हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दोस्तों, ये तीनों कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन तीन प्रकार से बनते हैं। पहला प्रकार से तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, या फिर पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताओ इंटरसेक्टिंग लाइंस के कोफिशिएंट का क्या रेशो होगा,
पैरेलल लाइंस के कोफिशिएंट का क्या रेशो होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस के कोफिशिएंट का क्या रेशो होगा। तीसरे प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि तुम्हें दो इक्वेशन दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि बताओ ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन है, या फिर पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।